हेलो दोस्तों, तो मैं आपको आज बताता हूँ कि 17 दिसंबर को ये जो अमित शाह ने जो भी भाषण दिया उसमें क्या क्या गलत कहा और उससे कितना जनता में असंतोष फैल गया। दरअसल बात यह है कि अम्बेडकर पर सन्यासी संग्राम शाह के बयान पर कांग्रेस का देश भर में प्रोटेस्ट, यूपी में बीएसपी का हल्ला बोल। इस विवाद की शुरुआत 17 दिसंबर को अमित शाह के संसद में दिए गए एक भाषण के बाद हुई। राज्यसभा में पर चर्चा के दौरान बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने अम्बेडकर को लेकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा था। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों संसद परिसर में हंगामा भी हुआ था। अब सड़क पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी है। मायावती की पार्टी बीएसपी आज उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने देश भर में प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मायावती के आह्वान के बाद लखनऊ में प्रदर्शन किया। दफ्तर से प्रदर्शन की शुरुआत करने के बाद कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज तक पैदल कूच कर रहे हैं। दूसरी ओर संसद में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चली चर्चा पर जवाब देने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भीमराव अम्बेडकर पर की गई एक टिप्पणी से बवाल मच गया। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके बयान को कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। कांग्रेस खुद को संविधान आरक्षण विरोधी पार्टी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अमित शाह का बचाव करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला था। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी आरोप लगाया था कि अमित शाह के 12 सेकंड का वीडियो निकालकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर बीजेपी ने साफ किया कि कांग्रेस ने वीडियो के एक हिस्से को काटकर बयान को तोड़ा मरोड़ा है, जबकि पूरे भाषण में उस टिप्पणी का मतलब यह नहीं था। अम्बेडकर पर अमित शाह का पूरा बयान सुनिए आप। कांग्रेस ने जो कुछ सेकंड की क्लिप निकालकर अमित शाह पर अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है, उसमें उन्हें कहते हुए सुना जा रहा था कि अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। वहीं अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने इस बयान को लेकर अमित शाह पर हमला बोला। दरअसल अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से अम्बेडकर जी ने इस्तीफे के बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने फैशन वाली बात कही, बवाल चालू हो गया। इससे जनता में बहुत असंतोष फैल गया। इसी दौरान उन्होंने फैशन वाली बात कही और अम्बेडकर जी की टिप्पणी से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड बात कह रहे थे। इसके बाद उन्होंने अम्बेडकर और इतना नाम भगवान का लेते तो शायद 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता है। अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज़्यादा लो, लेकिन अम्बेडकर जी के प्रति अपना भाव है, मैं बताता हूँ क्या भाव है। ऐसा उन्होंने भाषण दिए अमित शाह जी ने। उन्होंने बताया कि पहली कैबिनेट से अम्बेडकर ने क्यों इस्तीफा दिया था। अमित शाह जी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे बताया था कि अम्बेडकर जी ने पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया था। उन्होंने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ व्यवहार में असंतुष्ट हूँ। सरकार की विदेशी नीति और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूँ, इसलिए वे छोड़ना चाहते थे। उन्हें